जय हिंद। और आज स्टडी करेंगे नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। हम लोग स्टडी कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ या फिर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, जो भी मेन वेरी पॉपुलर थ्योरीज हाइपोथेसिस हैं उसके बारे में। और इस सीरीज़ में हमने जो सबसे पहला थ्योरी स्टडी किया था वो था कांट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। आप सर्च करिएगा तो भी आ जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डायरेक्टली बिना किसी परेशानी के क्लिक करके वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, आज जानते हैं नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास के बारे में। लाप्लास जो इनका पूरा नाम होता है साइमन पेरी लाप्लास। ये फ्रांस के एक महान मैथमेटिशियन हैं। इन्होंने 1796 में एक थ्योरी दी थी जिसे नेबुलर हाइपोथेसिस या फिर नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसको हम पूरी तरह से थ्योरी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एजम्पशन किया था। एजम्पशन मतलब कि इन्होंने कुछ मान्यता दी थी, ऐसा माना जा सकता है, लेकिन इसका कुछ प्रूफ नहीं था। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इन्होंने क्या मान्यता दी थी। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ नया है लाप्लास की थ्योरी में। इन्होंने जो इमल्सन कांट की थ्योरी थी, माननीय कांट के द्वारा जो हाइपोथेसिस दी गई थी, उसमें जो उन्होंने बात कही थी कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग स्पेस में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल थे, और वो डस्ट पार्टिकल आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट हुए और एक बड़ा सा पिंड का निर्माण किया, इसे नेबुला या हिंदी में निहारिका कहते हैं। लेकिन कांट हाइपोथेसिस की इस थ्योरी पर बहुत सारी आलोचना हुई, जिसके बाद सर लाप्लास जी ने नई थ्योरी, उसी थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक नई थ्योरी दिया अपने नाम से, जिसे नेबुलर हाइपोथेसिस या नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास कहते हैं। इसमें उन्होंने डायरेक्टली मान लिया कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग स्पेस में एक ह्यूज और हॉट गैसेस नेबुला था जो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा था। मतलब इन्होंने देखिए डायरेक्टली मान लिया कि एक नेबुला रेडीमेड था। नेबुला कोई भी डस्ट पार्टिकल से बना नहीं था। एक नेबुला गैस का नेबुला जिसमें हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी अदर बहुत सारे गैसेस है। ठीक है, इन्होंने डायरेक्टली फ्रॉम द स्टार्टिंग से ही मान लिया है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, मतलब बाईपास कर दिया डायरेक्टली कांट की थ्योरी को कि एक पार्टिकल होगा, ये होगा, वो होगा। ठीक है, इसको बाईपास कर दिया डायरेक्टली। अब समझते हैं आगे क्या है। अब ये बोल रहे हैं ड्यू टू, क्योंकि ये घूम रही है अपने एक्सिस पे, तो एक गोलाकार पिंड के रूप में धीरे धीरे आकार ले रही है, और इसका जो आउटर मोस्ट सरफेस है ये ठंडा होने के कारण से इसकी हीटनेस लॉस हो रही है। इसका जो भी हीट था वो धीरे धीरे कम हो रहा है रेडिएशन के कारण से, और ड्यू टू कंटिन्यूसली रिड्यूसिंग इन हीट इसकी साइज़ में भी कमी आ रही है। ठीक है, और अब हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो वो गैस है तो गर्म होगी तो वो फैलेगी, और ठंडा होगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो धीरे धीरे छोटा हो रहा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो हॉट नेबुला था, जो गर्म गैसियस नेबुला या निहारिका जो था, वह चूँकि घूम रहा था, और घूमने के कारण से रेडिएशन मेथड के कारण से उसमें कंटिन्यूसली हीट लॉस हो रहा था, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट जो सरफेस था वो ठंडा हो रहा था, जिसके कारण से उसकी साइज़ भी घट रही थी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कूलिंग। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ ठंडी होती है तो वो संकुचित होती है, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। तो इसका साइज़ तो कम हो रहा था, लेकिन इसका जो वॉल्यूम ऑफ नेबुला था वो बढ़ गया था, क्योंकि यह धीरे धीरे एक सर्कुलर रिंग का आकार लेने लगा था। तो इसका साइज़ जो छोटा हो रहा था, लेकिन इसका वॉल्यूम बढ़ रहा था, जिस वजह से इसका सर्कुलर वेलोसिटी था वो इंक्रीज़ होने लगा। और जब ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया एकदम एक्सट्रीम लेवल पर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जब यह इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था वह बहुत ज़्यादा हाई हो गया और सेंट्रीपिटल फोर्स को भी ये क्रॉस कर गया। और हम जानते हैं जब सेंट्रीपिटल फोर्स से हाई हो जाती है तो वह प्रसार करने लगती है। ठीक है, केंद्र प्रसारित बल इसीलिए हम उसको कहते हैं। तब वह केंद्र से इतनी सारी एनर्जी बाहर की ओर बढ़ने लगी कि इसका जो पूरा हॉट नेबुला था उसका एक आउटर मोस्ट रिंग वह मेन नेबुला से अलग हो गया, और उस रिंग से फिर धीरे धीरे करके 9 रिंग्स डिवाइड हुए। ठीक है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते होंगे, इस इमेज में मार्कर से मैं थोड़ा मार्क कर दे रहा हूँ, देख सकते हैं कि ये आउटर मोस्ट, ये नेबुला हम कह सकते हैं, ये आउटर मोस्ट रिंग उसका अलग हो गया, और इससे फिर बीच में सन फॉर्मेशन हो रहा है, देख लीजिए। और ये इस तरह से दिख रहे हैं 3-4 रिंग यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे 9 रिंग्स जो है आपको देखने को मिल रहा है। 9 रिंग्स निर्माण हुआ। जब 9 रिंग्स निर्माण हुआ तो उसमें भी गैस थे, उसमें भी कुछ पार्टिकल्स थे। तो कुछ ऐसे जगहों पर जहाँ पर बहुत सारी मात्रा में डस्ट पार्टिकल और गैसेस थी, और वो गुरुत्वाकर्षण के कारण से आपस में दूसरे में वो अट्रैक्ट होने लगे, और वहाँ पर सर्कुलर जो है पिंड का निर्माण होने लगा। और इस तरह से जहाँ पर ज़्यादा गैस थी, ज़्यादा पार्टिकल्स थे, वहाँ बड़ा सर्कुलर पिंड बना। जहाँ छोटे थे, जहाँ पर कम गैस था और कम डस्ट पार्टिकल्स थे, तो वहाँ पर जो है छोटा गोलाकार पिंड बनने लगा। जब यह इस तरह से आपस में मिलकर
कोलाइजन करके छोटे बड़े गोलाकार पिंडों का निर्माण करने लगे। तो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं 9 ग्रहों का भी निर्माण हुआ और ये जो पिंड थे वो धीरे धीरे समय के अनुसार ठंडे होने लगे। इनका आउटर मोस्ट ठंडा हो गया। जैसा कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो हमारी पृथ्वी के बारे में हम बात कर सकते हैं। इसका आउटर मोस्ट ठंडा हो गया इसलिए सख्त हो गया, लेकिन इसका भीतरी जो कोर एरिया है वो अभी भी गर्म है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी जो है गैस है और वहाँ पर अभी भी आग या लावा हम लोग इसको बोल सकते हैं, लावा के रूप में आग है, हीट है अभी भी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से गैसों का कुछ इस तरह से प्लैनेट्स का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग एक पिक्चर पर समझना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसे हम नेबुला कह सकते हैं। फिर यहाँ पर सन फॉर्मेशन हो रही है धीरे धीरे और इसका आउटर मोस्ट रिंग अलग हो गया है और फिर धीरे धीरे यहाँ देखिए सन बन चुका है और इसी रिंग्स का निर्माण हो रहा है। फिर इस तरह से कुछ हमारी गैलेक्सी बन रही है और अंततः यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लैनेट्स और बीच में सन का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, यही थी लाप्लास की थ्योरी। सर लाप्लास बोल सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान थे, जिसमें उन्होंने, अगर मैं समराइज़ कर दूँ तो एक हॉट गैसेस नेबुला था जो अपने एक्सिस पे घूम रहा था। ठीक है, समय के अनुसार वो ठंडा होने लगा, उसका आउटर मोस्ट सरफेस ठंडा होने के कारण से उसमें इसके हीट में लॉस हुई और उसका जो साइज़ था वो घटने लगा, लेकिन उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होने के कारण से उसमें उसका जो आयतन था उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होने के कारण से उसका जो सर्कुलर मोशन में सर्कुलर वेलोसिटी थी वो बढ़ने लगी। इसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सीड कर गया सेंट्रीपिटल फोर्स के पावर को, और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक हो गया तो उसके जो हॉट नेबुला था उससे उसका आउटर मोस्ट रिंग निकल गया बाहर। चूँकि केंद्र प्रसारी बल अधिक थी तो केंद्र का प्रसार होना स्वाभाविक सी बात है, और जब केंद्र का प्रसार होने के लिए रिंग अलग हुई, उससे फिर 9 रिंग अलग अलग बने और बीच में सन फॉर्मेशन हुआ। और उन रिंगों में जो यहाँ पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल थे, जहाँ कम थे जहाँ ज़्यादा थे, अलग अलग मात्रा में, कुछ इसी प्रकार से हमारे ग्रहों का भी निर्माण हुआ। देख सकते हैं कोई ग्रह ज़्यादा बड़ा है, कोई ग्रह कम छोटा है, कोई ग्रह मीडियम साइज का है, कुछ इस तरह से। तो यही थी थ्योरी ऑफ लाप्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बुरा लगा हो तो डिसलाइक करिए, कमेंट बताइए, सजेशन दीजिए किस तरह से ठीक कर सकते हैं, और प्लीज़ सजेशन दीजिए कि आप माइनिंग के रिगार्डिंग, माइन सर्वे के रिगार्डिंग और कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। डिप्लोमा के रिगार्डिंग एकदम टू द टॉपिक मैं वो बना दूँगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।